मैं रमेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। आज जो है हम लोग यूपी टेट मैथ की सिलेबस की बात करेंगे। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस कौन सी चीज़ें कहाँ से आती हैं और क्या क्या पढ़ना है आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग यूपी टेट 2020-21 मैथ का सिलेबस। पहला आपका है संख्या पद्धत। संख्या पद्धत में आपका है, इसमें संख्याओं का ज्ञान होता है, संख्या का जाति मान, स्थानीय मान, फिर संख्याओं का जोड़ घटाना या भाग्य विधि या 2 से विभाजिता 4 से विभाजिता का गुण होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इसमें से 1 नंबर का आना आपका अनिवार्य है, वो भी यूपी टेट में। दूसरा आपका टॉपिक है लसा और मसा। संख्याओं का लसा और मसा इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से भी आपका 1 नंबर यूपी टेट में आता है। तीसरा आपका है जो है चैप्टर या टॉपिक है वह वर्गमूल घनमूल है। किसी भी संख्या का वर्गमूल घनमूल इसमें ज्ञात किया जाता है और यहाँ भी 1 नंबर का ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है। चौथा टॉपिक है आपका प्रतिशत। प्रतिशत में से भी 1 नंबर का पूछा जाता है और प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 30 से 40% आपकी यूपी टेट की मैथ तैयार हो जाती है और इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। पांचवा टॉपिक है आपका लाभ हानि, जो इसी से रिलेटेड होता है। प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो 4 चैप्टर हैं आपके, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इनमें साधारण ब्याज में भी 1 नंबर का या चक्रवृद्धि ब्याज से भी 1 नंबर का आता है। आपका 8वां टॉपिक है कार्य और समय। कार्य और समय में भी 1 नंबर का आता है। इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं कि एक व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकता है तो 2 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। कार्य संबंधित और कार्य और समय में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी 1 नंबर का आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। अगला टॉपिक है आय संबंधित। आय संबंधित से भी 1 नंबर का आपके टॉपिक आपके परीक्षा में पूछा जाता है और इसमें आय संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुपात और समान अनुपात, रेशियो से भी आपका 1 नंबर का आता है और रेशियो और ये भी लगभग इसी से रिलेटेड है। प्रतिशत से भी, अगर प्रतिशत आपको समझ में आ जाता है तो ये भी आप जो है चैप्टर आप समझ सकते हैं। भिन्न, अगला जो टॉपिक है हमारा वो भिन्न है। भिन्न में से प्रश्न पूछे जाते हैं और भिन्न में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग संबंधित प्रश्न होते हैं और इसी में एक दशमलव शब्द हमने जोड़ दिया है जो दशमलव का भी इसी में लगभग होता है और यहाँ से भी आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगला आपका टॉपिक है ज्यामिति। ज्यामिति से भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें त्रिभुजों का ज्ञान, कोणों का ज्ञान, वृत्तों का ज्ञान आपको बताया जाता है और इससे रिलेटेड 1 नंबर का प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछा जाता है। बीजगणित, बीजगणित में से भी आपका 1 नंबर आता है और इसमें जो होता है चर पदों का मान ज्ञात करना होता है। एक्स वाई जो ऐसे पद होते हैं जो चर होते हैं जिनका मान परिवर्तित होता है उनका मान ज्ञात करना होता है और 1 नंबर का इसमें से आता है। अगला टॉपिक आपका मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में से 1 या 2 नंबर का आता है। इसमें क्या होता है कि 2D डायमेंशन होता है, 2D डायमेंशन, और दूसरा होता है 3D डायमेंशन। 2D डायमेंशन में होता है क्षेत्रफल ज्ञात करना, वर्ग का, आयत का, वृत्त का, ठीक, और परिमाप,
ये 2D डायमेंशन में होता है और 3D डायमेंशन में होता है आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, गोले का आयतन, वेलन का आयतन, शंकु का आयतन। वो 3D में पूछा जाता है। एक मेंसुरेशन एक बड़ा चैप्टर है, इसमें से 1 या 2 नंबर का इसमें से भी आता है। अगला आपका है घड़ी और फिर अगला एक है कैलेंडर। घड़ी और कैलेंडर में से 1 नंबर का आपका पूछा जाता है। घड़ी जो है रीजनिंग का पोर्शन है, कैलेंडर भी रीजनिंग का पोर्शन है, लेकिन घड़ी या कैलेंडर में से 1 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ये आपका कैसा होता है, जैसे आपने हाई स्कूल या इंटर में देखा होगा, पाई चार्ट की तरह होता है। जैसे पाई चार्ट होता है, यहाँ से 10% उन्होंने भोजन पर खर्च किया, फिर क्या 25% यात्रा पर खर्च किया, यात्रा पर खर्च किया। ऐसे प्रश्न इसमें होते हैं। पाई चार्ट या आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। अगला टॉपिक है, इसमें से 1 या 2 नंबर का इसमें से आता है। और इसमें अगला टॉपिक है आपका माध्य माध्यिका बहुलक। इसमें से तो 1 नंबर का पूछा ही जाता है, या तो माध्यिका या माध्य या बहुलक पूछ ले, तो ये आपका 1 नंबर इसमें से पूछा जाता है। अगला टॉपिक है गणित शिक्षण। इसमें से 2 नंबर का पूछा जाता है यूपी टेट में, और यही सी टेट में इसमें 5 नंबर का पूछा जाता है। तो हम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इसमें गणित शिक्षण से 2 नंबर आना ही आना है। अगला टॉपिक हमारा है विविध। इसमें से 2 या 1 या कुछ ऐसा 3 क्वेश्चन इसमें पूछ ही लिया जाता है। विविध का मतलब वो मैथ से ही रिलेटेड प्रश्न होते हैं, लेकिन किसी विशेष चैप्टर में नहीं शामिल होते हैं, तो यहाँ से पूछ लिया जाता है, जिसे हम नहीं उन प्रश्नों को हम नहीं कह सकते कि वो किस में शामिल है, तो वो विविध में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे प्रश्न यूपी टेट में 1 या 2 या 3 पूछे जाते हैं। आई होप ये पूरा का पूरा ये जो है आपका यूपी टेट का सिलेबस है, और आप लोग इसे समझ चुके होंगे। अब हम लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग संख्या पद्धति से पढ़ना शुरू करेंगे, और ऐसे क्रमतः पढ़ते हुए यहाँ तक आएंगे। आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ जाएं, और जुड़कर हम लोग इससे बेसिक तरीके से भी और ट्रिकी तरीके से भी समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, और सिलेबस की जानकारी होना तो बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।